कि आदमी बड़ा खुश दिखेगा आपको, बड़ा तेज तेज चल रहा होगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम कर रहा होगा, उसके पास उद्देश्य होंगे, वो जहाँ भी जा रहा होगा वो पॉजिटिव काम कर रहा होगा, आपकी हेल्प कर रहा होगा। तो ये अच्छी हेल्थ के इंडिकेटर्स होते हैं। ये अच्छे व्यक्ति के तो होते ही हैं, अच्छे स्वास्थ्य के भी इंडिकेटर्स होते हैं। अब ये पूछा जाए कि एक और इंडिकेटर हेल्थ का, तो एक अच्छा सा चेहरा हेल्थ का इंडिकेटर होता है। ये चेहरा आप कहेंगे कि ईश्वर की देन है, ठीक है ईश्वर की देन है, लेकिन बहुत कुछ हमारे हाथ में है। अपने चेहरे को अच्छा बनाना, आकर्षक बनाना 90% हमारे हाथ में होता है। चाहे आपकी शक्ल भगवान ने जैसी दी हो, चाहे रंग रूप जैसा दिया हो, लोग क्या करते हैं, परेशानियों के कारण, कठिनाइयों के कारण उनका चेहरा लटक जाता है और उनके चेहरे से एज मालूम होने लगती है। अक्सर क्या होता है ना, हम चेहरा देख के ही तो बताते हैं कि व्यक्ति की एज होगी यही कोई 40-50 वर्ष। उपन्यास लिखते हैं तो युवती की उम्र रही होगी यही कोई 18-20 वर्ष। तो हम केवल चेहरा देख के बताते हैं। कुछ ऐसा करिए कि आपके चेहरे से उम्र मालूम ही ना हो। ये एक अच्छा स्वास्थ्य की भी निशानी है, ये आपकी खुशी की भी निशानी है। तो मैं आपको छोटी सी टिप दे रहा हूँ कि एक मैजिक बॉल है। इस मैजिक बॉल को आप अपने पास रखिए, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे घर में टीवी के आगे हो, इसको आप अपने पास रखिए। ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आज आपको मिल गई, आप ले जा सकते हैं। इस बॉल का एक उपयोग बताता हूँ, चेहरे को सुंदर करने के लिए, चेहरे के एक्सप्रेशंस बढ़िया करने के लिए, और साथ ही साथ घाते में ये जो हमारी सर्वाइकल जो वर्टिब्री होती है, ये एज के साथ गड़बड़ होने लगती है। पूरे जीवन भर आप एक खोपड़ी का वजन आप अपने शरीर पे लिए लिए चलते हो। जो 7-8 घंटे आप लेटते सोते हो, उसके अलावा हर वक्त आप ये बोझा उठाए रहते हो, तो आपकी गर्दन वीक हो जाती है। ये सर्वाइकल वर्टिब्री धीरे धीरे इनमें इरोजन होने लगता है, धीरे धीरे खराब होने लगती है, आपके दर्द होने लगता है। आज आप देखिए तो आपको 50-60% लोग आएंगे गर्दन में दर्द लेने की, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को लेकर। इसको मैं बीमारी नहीं कहता हूँ, ये बीमारी नहीं है, ये एक तरीके का एजिंग डिसऑर्डर, ये एजिंग प्रोसेस है। जैसे डायबिटीज़ होती है, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, वैसे ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है। इस बॉल के प्रयोग से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से भी बचा जा सकता है, सुंदर आकर्षक भी हुआ जा सकता है, अपनी उम्र भी छुपाई जा सकती है, अपने चेहरे पे खुशी भी लाई जा सकती है। अब इसको कैसे करना है? इस मैजिक बॉल को कुछ नहीं करना, आप अपनी ठुड्डी के नीचे रख लीजिए। अब देखिए मैंने ठुड्डी के बस सीधे बैठना है और ठुड्डी के नीचे रख लीजिए। अब देखिए ये यहाँ पे एडजस्ट हो गई। अब आप इसको नीचे पुश करिए, ये मैजिक बॉल को पुश करिए, जरा से ये थोड़ा सा हार्ड रखिए ठुड्डी के नीचे, इसको पुश करिए। देखिए धीरे धीरे पुश करिए, बहुत धीरे धीरे, और 10 तक गिनती गिनिए, फिर रिपीट करिए। आप देख रहे होंगे कि पीछे गर्दन पे भी आपके प्रेशर पड़ रहा है। क्यों भाई? पड़ रहा है, गर्दन पे भी प्रेशर पड़ रहा है और आपकी ठुड्डी पे भी पड़ रहा है। ठुड्डी के नीचे चर्बी इकट्ठी हो जाती है। देखिए यहाँ पे चर्बी इकट्ठी हो जाती है। जितने भी लोग होते हैं उनके यहाँ पे चर्बी इकट्ठी होती है, उनकी उम्र ज़्यादा लगने लगती है। सब जितने भी आप टेलीविज़न पे देखिए, लोगों से मिलिए, यहाँ पे खूब चर्बी होती है सबके। ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं, सिर्फ इतनी प्रक्रिया से आपकी ठुड्डी की चर्बी भी गई, सर्वाइकल भी ठीक हुई। अब चेहरा कैसे सुंदर हुआ, अब आप देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ चेहरे के साथ। जो आपने किया उसी के साथ चेहरे में क्या करना है। फिर से रखिए और पूरी ताकत से चेहरे अपने अंदर दांतों को भींचते हुए चेहरे को लिफ्ट करिए। देखिए मुझे देखिए पहले, तब करिएगा।
देखिए सारे प्रक्रिया कर रहा हूँ, उससे मैं दबा भी रहा हूँ। बॉल को आप दबाइए भी, दबाते हुए लास्ट मोमेंट पे रुक जाइए और रुक करके चेहरे को ऊपर खींचिए और 10-20 सेकंड तक ये प्रक्रिया करिए, फिर धीरे धीरे रिलीज कर दीजिए। देखिए ये मैंने बॉल को अच्छी तरह सेट करी है, टाइटली फिट करिए। हल्का सा प्रेशर गर्दन पे पड़ रहा है तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। और इसको यूं दबा के चेहरे को ऊपर करते हुए, आंखों को भी ऊपर, दांतों को भींचिए। गेंद को बार बार एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह के आप कम से कम 20 सेट कर लीजिए। टेलीविजन के सामने बैठ जाइए, 20 सेट कर लीजिए। ऑफिस में 20 कर लीजिए, सुबह उठ के 20 कर लीजिए। एक दिन में अगर आपने 60-70 बार कर लिया, एक फोटो अपनी खींच लीजिए। वैसे जी आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का आज पूरी तरह नुस्खा बता दिया। 15 दिन में ये गर्दन इतनी मजबूत हो जाएगी। आप देख रहे हैं अभी से ही इस पर प्रेशर पड़ने लगा। इसको धीरे धीरे करना है। और लास्ट मोमेंट पे जब आप दांत को भींचते हैं, क्या होता है, एजिंग प्रोसेस क्या होती है, सबसे ज्यादा उम्र बढ़ती है मैंडिबल, लोअर जॉ को बोलते हैं मैंडिबल। इस मैंडिबल को ही आप अगर कहीं पे आपको कंकाल में मैंडिबल मिल जाए, लोअर जॉ, उस लोअर जॉ से आदमी की आप उम्र बता देते हैं, आप उसका सेक्स बता देते हैं कि मेल है फीमेल है, सब कुछ इसी से पता लग जाता है। डू यू नो दैट? ये लोअर जॉ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक साल में क्या 6-6 महीने में चेंजेस आने लगते हैं। आप देखिए दांत आपके बड़े बड़े होने लगते हैं, मसूड़े दांत छोड़ने लगते हैं, मसूड़े नीचे जाने लगते हैं, ये जबड़ा पीछे की ओर जाने लगता है। पहले ये ठुड्डी आगे निकली होती है, बाद में ये ठुड्डी अंदर चली जाती है। जिन लोगों की उम्र ज़्यादा होती है उनकी ठुड्डी पीछे चली जाती है। इस पर एक मसल होती है, टेम्पोरलिस एंड मैसेटर, 2 मसल्स होती है। ये मसल्स धीरे धीरे वीक होने लगती हैं, जबकि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मसल्स होती है जो कि जॉ को चबाने के काम आती है। शेर की ये मसल दुनिया की सबसे मजबूत मसल होती है। इतनी मजबूत होती है कि वो अपने जबड़े से हड्डी तक को क्रश कर देता है, बड़े बड़े जानवर को 1 सेकंड में मार देता है, सिर्फ इस मसल के कारण। धीरे धीरे आपकी ये जो मसल है इतनी वीक होने लगती है कि ये जबड़ा क्या होता है कि जैसे उम्र जब बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, 80-90, तो लोग ऐसे करने लगते हैं, जबड़े को सपोर्ट करने लगते हैं। तो ये जबड़े में सबसे ज़्यादा एजिंग होती है। ये एजिंग आप रोक सकते हैं। आप प्रकृति के में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको डिले कर सकते हैं जस्ट बाय दिस थिंग। शुरुआत में आप केवल 10 ही बार करिएगा, वरना हो सकता है आपकी गर्दन में पीछे दर्द होने लगे। धीरे धीरे करिएगा, इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा। शुरुआत में जिनकी गर्दन में प्रॉब्लम है, आपकी गर्दन में प्रॉब्लम है, तो शुरुआत में क्या होगा कि आपके पीछे यहाँ पे दर्द होने लगेगा। वो दर्द से आप भ्रमित ना होइए, ये ना सोचिए कि अरे यार करने चले तो यार दर्द बढ़ गया, ऐसा नहीं। शुरुआत में दर्द होगा इसलिए कि वो मसल मजबूत होने के पहले आप उससे कार्य ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा रेजिस्ट करेगी। तो आपने जैसे ही इसको एक बार, बस मैं रिपीट करके बता रहा हूँ, इसको आप देखिए, अभी करिए नहीं, पहले देखिए। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा फर्मली बॉल को प्लेस किया, अब देखिए मैंने दांत भी भींचे, ठुड्डी से भी दबाया, सारे काम एक साथ चल रहे हैं। एक काम में सब कुछ हो गया। सर्वाइकल वर्टिब्री की एक्सरसाइज हो गई, लोअर जॉ की हो गई, दांतों को भींच लिया, दांत अपनी जगह आ जाएंगे। जो दांत बड़ी तेजी से मसूड़े छोड़ रहे थे, कि आप अगर चेक करें तो आपका मसूड़ा अभी जहाँ है और 6 महीने के बाद पता चला फिर एक गड्ढा बन गया, फिर नीचे चला गया मसूड़ा, ये चीज़ रुक जाएगी। और ये गाल आपके ऊपर चले जाएंगे, ये भौंवे ऊपर। देखिए मैं अपने चेहरे को लिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरी उम्र कम हो गई, ये देखिए कम हो गई, मेरी उम्र कम लगने लगी। हाँ बोलिए, अगर लग रही है तो कम लगने लगी। अब देखिए
ज़्यादा हो गई। ये देखिए अब मेरी उम्र कम लगने लगी, कम से कम 5 7 10 साल कम लग रही होगी, है ना। देखिए आंखों की चमक बढ़ गई, ये देखिए कम हो गई। ये फिनोमेना क्या है, हमें अपने फेस को लिफ्ट करना है। लिफ्ट करते ही क्या है, 1-2 दिन में नहीं होगा, 6 महीने में ये चेहरा लिफ्ट हो जाएगा। जो प्लास्टिक सर्जन्स ऑपरेशन करके लिफ्ट करते हैं, आप 6 महीने में ऐसे ही लिफ्ट कर लेंगे। और बाकी का काम, बालों को डाई कर लीजिए, मूंछों को डाई कर लीजिए। तो आपकी उम्र अगर 60 साल है तो आप 40 के लगेंगे, 70 है तो आप 50 के लगेंगे। ये एक बॉल, सिर्फ ये बॉल रखनी है जहाँ आप काम करते हैं, घर में टीवी के आगे, कहीं भी है। एक सस्ती सी छोटी सी चाइनीज़ बॉल, इसको चाइनीज़ बॉल कहते हैं, लेकिन चाइनीज़ नहीं, मैं तो इसको मैजिक बॉल कहता हूँ। ठीक, ये देखिए रिपीट मैंने किया। ये डबल चिन से बहुत उम्र मालूम पड़ती है। बड़ों के लिए ये यहाँ पे जो फैट होता है, इससे आपकी उम्र ज़्यादा लगती है। लेडीज़ होती हैं वो, उनकी सुंदरता चली जाती है। ये बॉर्डर शार्प होने चाहिए। ये जो लोअर बॉर्डर जितना शार्प होगा, उतने ही आप कम उम्र के, उतने ही आप आकर्षक दिखेंगे। अब देखिए आपकी उम्र कम है, आपकी उम्र कम है, आप दोनों के बॉर्डर शार्प दिख रहे हैं, बाकी कुछ लोगों के बॉर्डर्स नहीं दिख रहे हैं। ये बॉर्डर्स 1 महीने में दिखने लगेंगे गारंटी से। ये देखिए सारे काम एक साथ होंगे। दांत को भींचना, चेहरे को ऊपर ले जाना, ठुड्डी को नीचे करना, बॉल को दबाना धीरे धीरे। भींच के फिर ले आए। सर इसको रोकना कितनी देर तक होगा? 10 सेकंड। रोकने से क्या होता है कि आप सारी मसल्स को उस प्लेस पे रोकते हैं, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक ऑप्टिमम एक्टिविटी पे थोड़ा सा रोकते हैं 10 सेकंड के लिए। आप वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें भी आप 10 सेकंड के लिए रोकने का इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे हम 30 सेकंड के लिए रोकते हैं तो हमारी लंग्स और इंटरकॉस्टल मसल अच्छी हो जाती है, हम 30 सेकंड के लिए रोकते हैं, उसी बीच में ऑक्सीजनेशन हो जाता है। इसमें 10 सेकंड के लिए रोक देते हैं तो क्या होता है कि जितनी भी मसल्स हैं, अब क्या होगा, जब ये मसल बढ़िया होगी तो मसल ब्लड लेगी। अब मैं इसकी आपको फिजियोलॉजी बताता हूँ कि क्यों ये चेंज होता है। ये सारी मसल्स आपकी मजबूत होने लगती हैं, वो ब्लड सप्लाई और लेने लगती हैं। उनको लगता है मुझे काम करना, तो वो खून और लेंगी, खून से कैल्शियम लेने लगेंगी, वो कैल्शियम इस बोन में जाने लगेगा, दांतों में जाने लगेगा, सारे चेहरे पे जाने लगेगा। तो आप चेहरे पे सारे न्यूट्रिएंट्स जाने लगेंगे, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये आपकी मसल स्ट्रांग होने लगेगी। यहाँ की जहाँ भी मसल स्ट्रांग होती है, जहाँ भी बोन में कैल्शियम आता है, तो वहाँ की चर्बी खत्म हो जाती है। जैसे जो पहलवान लोग मसल बनाते हैं तो आपको खूब मसल दिखने लगती है, चर्बी खत्म हो जाती है, स्किन के नीचे मसल आ जाती है। अब आपके यहाँ पे चर्बी खत्म हो गई तो क्या होगा, ये आपकी हड्डी दिखने लगेगी, जो बॉर्डर आपका दिख नहीं रहा था वो दिखने लगेगा। तो आप 15-20 दिन के अंदर खूबसूरत लगने लगेंगे। आप चेहरा एक फ़ोटो खींच लीजिए, सेल्फी, आप शीशे में देख लीजिए, 15-20 दिन में आपकी आंखें भी चमकदार होने लगेंगी, आपके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे, दांत अंदर रिपोजिट हो जाएंगे, लोअर जॉ बढ़िया हो जाएगा, नीचे की चर्बी चली जाएगी, सर्वाइकल वर्टेब्री स्ट्रांग हो जाएगी। शुरू में दर्द बढ़ जाएगा, ये बता दूं, हल्का सा दर्द होगा, वो दर्द होगा तो उसको आप टॉलरेट कर लीजिए या एक आधी दर्द की गोली खा लीजिए। ठीक, तो आज ये इस मैजिक बॉल का मैंने आपको ये एक योगा बताया, कुछ करना नहीं। सर जब आप सांस लेते हैं